तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा चल रहा है। मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी पॉइंट पर मणिपुर में बवाल मच चुका है। विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन, जोरदार हंगामा आज मणिपुर में किया गया है। और कौन सी जगह? उसी जगह जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ, उसी के बाहर जो है पूरा का पूरा प्रदर्शन और पूरा बवाल विपक्ष की तरफ से किया गया है। क्योंकि लगातार विपक्ष सिर्फ एक आवाज उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की याद इतनी आखिर में कैसे आई, कैसे नरेंद्र मोदी को इन 2 साल से ऊपर के वक्त हो चुका है और आज तक मणिपुर का मैं भी नहीं बोला और आज अचानक मणिपुर आ गए हैं, स्वागत अपना करवा रहे हैं। इस चीज को लेकर विपक्ष लगातार सवाल दाग रहा था और उसी को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ गई है। दोस्तों आपको बता देती हूँ, चूराचांदपुर में तो नरेंद्र मोदी ने संबोधन दे दिया है, पर इसी के साथ इम्फाल निकल चुके हैं और वहां पर भी नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है। वहां पर भी नरेंद्र मोदी जनता के बीच अपनी बातें तो रख रहे हैं, पर क्या मणिपुर की जनता नरेंद्र मोदी को माफ करेगी कि वो वाकई मणिपुर आने के लिए इतना लेट हो चुके हैं कि उन्होंने पूछा तक नहीं कि मणिपुर, आज जिस मणिपुर के सामने इतने सारे वादे कर रहे हैं, आज जिस मणिपुर का धन्यवाद कर रहे हैं, आज जिस मणिपुर को कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, उस मणिपुर की जनता क्या वाकई प्रधानमंत्री को माफ करेगी? यहाँ नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा, जोरदार प्रदर्शन। तस्वीरें आप देख लीजिएगा कि विपक्ष को रोका जा रहा है प्रदर्शन करने के लिए, पुलिस बल लगा दिया गया है विपक्ष को रोकने के लिए। और कांग्रेस भवन जहां पर नरेंद्र मोदी का संबोधन है, वहीं कुछ दूरी पर ही कांग्रेस कार्यालय है और कांग्रेस कार्यालय के अंदर ही पुलिस तैनात कर दी गई है, फोर्स तैनात कर दी गई है और विपक्ष के साथ धक्का मुक्की हुई है। और पूरा विपक्ष जोरदार अलग अलग चीजें, अलग अलग पोस्टर्स जो है लेकर पहुंचा हुआ, जिस पर तमाम चीजें लिखी हैं कि प्रधानमंत्री, भाजपा के राज में मणिपुर पूरा जल गया। ये सारी तख्तियां लेकर विपक्ष पहुंचा हुआ और प्रदर्शन कर रहा था, पर उसी के बीच सभी को रोक दिया गया। वहीं फोर्स लगा दी गई और सबको पुलिस की तरफ से वहीं पर रोक दिया गया। दोस्तों बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि विपक्ष का जोरदार हंगामा, लगातार विपक्ष की ओर से एक के बाद एक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मणिपुर यात्रा पर, इस मणिपुर दौरे पर उठते हुए आ रहे हैं। दोस्तों मल्लिकार्जुन ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले खबर देख लीजिएगा कि कैसे विपक्ष के हाथ में जो आप ये तख्तियां देख रहे हैं, इस तख्तियों पर साफ लिखा है, भाजपा शासन में मणिपुर जल रहा है और सांप्रदायिक राजनीति बंद करो। ये तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों आप खुद सोच कर देखिए कि एक प्रधानमंत्री 2 साल बाद आखिरी कब आए थे? जब चुनाव था मणिपुर में 2022 जनवरी में जो है नरेंद्र मोदी मणिपुर गए थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी मणिपुर गए ही नहीं है। अब जब थोड़े हालात वहां पर ठीक हुए, तब नरेंद्र मोदी मणिपुर जाकर आप लोगों के, जनता के बीच में ये कह रहे हैं कि बहुत प्यार मिला, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मणिपुर का विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर जब वाकई उस मणिपुर की जनता को आपकी जरूरत थी, तब आप विदेश दौरा कर रहे थे, तब आप आराम से बैठे हुए थे, तब आपने मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कहा, तब गृह मंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कहा और आज आप मणिपुर जाकर प्यार मिलना, सपोर्ट मिलना, विकास की ये सारी बातें कर आ रहे हैं। तो सोचिए कि क्या जनता, मणिपुर की जनता जिन्होंने आंखों देखी है सब कुछ, हिंसा उन्होंने देखी, अपना परिवार उजड़ गए, वहां पर घर जल गए, घर बर्बाद हो गए, लोगों की जान चली गई, पर इस देश के प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं वहां पर, तो क्या ये बात मणिपुर की जनता के मन में नहीं रही होगी? क्या मणिपुर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाकई माफ कर देगी? आज की रैली के बाद, सौगात और उद्घाटन से क्या मणिपुर की जनता नरेंद्र मोदी को माफ करती हुई दिखाई देगी? दोस्तों आपको मैं खबर बता देती हूँ यहाँ पर पूरी, देखिएगा आप कि कैसे पूरा तनाव फैल चुका। क्योंकि जैसे ही मणिपुर में एक तरफ मोदी जी मणिपुर है और दूसरी तरफ विपक्ष का प्रदर्शन, और उससे पहले ही खबर निकल कर आ गई थी कि मोदी जी के पोस्टरों को फाड़ दिया गया, जला दिया गया, बहुत बवाल मचा है। यानी कि मणिपुर दौरा प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। दोस्तों उनके पोस्टर फाड़ दिए गए, 2 दिन पहले से ही खबरें आनी शुरू हो गई थी कि वहां पर कैसे बवाल फैला
नरेंद्र मोदी के आने का गुस्सा लोगों में है, आक्रोश लोगों में दिखाई दिया। और उसके साथ आज विपक्ष का ये जोरदार प्रदर्शन देखने के लिए मिला। नरेंद्र मोदी का विरोध करता हुआ नजर आया पूरा विपक्ष। तस्वीरें ऐसी निकल कर आई हैं, अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई, कैसे मंच पर अकेले खाली सड़कें, सुनसान सड़कें, सन्नाटा नजर आ रहा है मणिपुर में। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई प्रधानमंत्री वहां पर विजिट कर रहे हैं। अगर यही प्रधानमंत्री अगर हिंसा के समय मणिपुर पहुंचते तो सोचिए आज मणिपुर जाते तो कैसा भव्य स्वागत नरेंद्र मोदी का होता। यहां तक कि स्थानीय संगठनों ने यह तक कह दिया कि जो नृत्य की तैयारी की गई थी कि भाई कोई आता है, कोई प्रधानमंत्री आया, बड़े नेता आए, तो वहां का जो कल्चरल डांस होता है, कल्चरल नृत्य जो होता है उसको दिखाया जाए, उसको मणिपुर का जो भी डांस है उसको दिखाया जाए। पर उस चीज की भी परमिशन के लिए स्थानीय संगठनों ने साफ नाराजगी दिखाई। जो है शौक में नृत्य नहीं मनाया जाता है, शौक में नृत्य नहीं किया जाता है। ये जो है स्थानीय संगठनों ने कहा नृत्य को रोकना। तो सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कैसा हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ विपक्ष का जोरदार हंगामा, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी चीज जो लिखी है वो मैं आपको यहां पर बता देती हूं। आप ये ट्वीट देखिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे का कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हुए नजर आ रहे हैं। सारी चीज इन्होंने लिखी है कि रोड शो पूरा फ्लॉप, इम्फाल और चुराचंदपुर में जो आपका रोड शो है ये कुछ भी नहीं है, इससे लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। 864 डेज, 864 दिन हो चुके हैं हिंसा के, 300 जाने जा चुकी हैं, 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं, इतने लोगों का पूरा पलायन हो चुका है, हजारों लोगों का वहां पर। 46 फॉरेन ट्रिप्स आप लोग कर चुके हैं। पर अब तक जब से आप मणिपुर गए, यानी कि आप लास्ट मणिपुर कब गए थे? जनवरी 2022 चुनाव में। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट मैं पढ़ रही हूं जो नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने लिखा है कि 2022 चुनाव के समय आप मणिपुर गए थे और तब से आपने 46 विदेशी दौरे कर चुके हैं। आप 46 फॉरेन ट्रिप्स आप कर चुके हैं, पर आपने आज तक वहां के आपके खुद के देश के नागरिकों के लिए, मणिपुर के नागरिकों के लिए आपकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है और बहुत फटकार लगाई है कि ये आपकी डबल इंजन की सरकार है, कि आपकी डबल इंजन ने कैसे मणिपुर के लोगों को पूरा तहस नहस कर दिया है, त्रस्त कर रख दिया है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये इतना लंबा चौड़ा ट्वीट जो है वो लिखा है कि आप अपने लिए एक भव्य स्वागत की तैयारी करवा रहे हैं मणिपुर में। ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये सारी चीजों को लिखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे भी धावा बोलते हुए नजर आए हैं। अब यह देखना है कि मणिपुर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को सफल बनाती है, या फिर मणिपुर की जनता ये सोच चुकी है कि जो उनके बुरे वक्त में उनके सामने नहीं थे, आज वो इस देश के, आज वो उनके पास गए हैं। क्या सारी तस्वीरें रहेंगी, क्या सारे सवाल रहेंगे, सारी चीजों पर चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।